गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अवर टॉपिक वाज डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने डिटर्मिनर्स के अंदर हमने पढ़ लिए थे आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ लिए थे हमने। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो भी हैं। तो नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आपको पता है दिस, दैट, दीज एंड दोज, यही आते हैं। और ये किसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं? नाउन के लिए इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। तो आपको पता है दिस आता है सिंगुलर हो एंड नियर हो उसके लिए, दैट आता है सिंगुलर हो एंड फार हो उसके लिए, दीज आता है प्लूरल एंड नियर के लिए, एंड दोज आता है प्लूरल एंड फार के लिए। ठीक है, तो ये नाउन को इंडिकेट करने के काम आते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लो, दिस बुक इज माइन। तो इसमें बुक आ गया नाउन आपका, और ये दिस बता रहा है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए काम आते हैं। और देख लो एक, दैट कप इज योर्स। अगेन कप नाउन हो गया आपका, दैट इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलो ये हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए। अब आते हैं इसमें पजेसिव्स। पजेसिव्स आपको पता ही है जिसमें अधिकार बताया जाए। ठीक है ना, जैसे कि माई, अवर लिख दूं मैं, माई, अवर, हिज, हर, योर्स, देयर्स, ये सारे पजेसिव्स के अंदर आते हैं जिसमें कोई अधिकार बताया जाए। ठीक है ना। इनको कब यूज करते हैं? सिंगुलर ही हो या प्लूरल हो, कोई सा भी नाउन हो, उनके आगे अपना अधिकार शो करने के लिए, पोजेशन शो करने के लिए इनको बताते हैं। जैसे कि माई फादर वॉज अ फेमस डॉक्टर। ठीक है, तो ये हो गया, फादर हो गया नाउन, सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये क्या बता रहा है कि माई फादर, मेरे पिताजी। ठीक है ना, तो ये अधिकार बता रहा है अपना, तो इसलिए आ गया यहाँ पे माई हो गया, एज ए पोजेशन हो गया आपका। ठीक है ना। और देख लो, देयर हाउसेस आर न्यूली बिल्ट। हाउसेज नाउन हो गया आपका, देयर हो गया पोजेशन शो करने के लिए कि उनके घर कैसे हैं, अभी नए नए बने हैं। ठीक है, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पे। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये तो इजी था। डिस्ट्रीब्यूटिव वाला देखो आप, डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं आपके ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। ठीक है, तो इनका यूज किस लिए किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है। ध्यान रखना इन सभी का। किसके लिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए। और इनके साथ कैसी वर्ब काम में लेते हैं? हमने सब्जेक्ट वर्ब में भी पढ़ा था, उसमें सब्जेक्ट वर्ब कौन कौन में, कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही काम में ली जाती है। तो देखो ईच का यूज कहाँ करते हैं? हाँ, कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ, तो देखो ईच का यूज किस लिए करते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए। ठीक है ना, जब जो उनकी जो डिजिट है, संख्या है उनकी, वो कैसी है? निश्चित हो। ठीक है ना, यानी कि जैसे मैं बोलूँ कि 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, उस क्रिकेट की टीम में, तो वो फिक्स हैं। ठीक है ना, तो वो दो से ज्यादा भी हैं और वो फिक्स भी हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ईच। ठीक है, तो ये ईच का यूज होता है। जैसे कि देखो मैं बोलूं, इसको एग्जांपल से समझो, ईच प्लेयर विल प्ले अ गेम। तो देखो प्लेयर की संख्या निश्चित होती है, पता है हम सभी को, तो उसमें क्या है? काउंटेबल भी हो गए वो, तो इसके लिए हमने लगा दिया ईच। तो ईच प्लेयर विल प्ले अ गेम। और देख लो,
ईच बॉय मस्ट हैव हिज ओन बुक। ठीक है, तो देखो इसमें भी देखो बॉय मस्ट, हर बच्चे के पास क्या होनी चाहिए, अपने हर लड़के के पास अपनी किताब होनी चाहिए। संख्या इनकी निश्चित है, फिक्स्ड है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, ईच का। ठीक है, अब एवरी का देखो, एवरी का यूज भी कब करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा के लिए, लेकिन जब संख्या कैसी हो, अनिश्चित हो, इंडेफिनिट हो, इसका यूज करते हैं 2 या 2 से ज्यादा के लिए जब संख्या निश्चित हो। और एवरी का करते हैं जब 2 या 2 से अधिक के लिए जब संख्या निश्चित नहीं हो। ठीक है ना, और एवरी का यूज करते हैं ग्रुप के लिए भी। ठीक है ना, किसी ग्रुप को बताने के लिए भी एवरी का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखो, मैं एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। एवरी वर्ड ऑफ अ गुड एस्ट्रोलॉजर इज ट्रू। एवरी वर्ड ऑफ अ गुड एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं उनको, तो वो बोल रहा है एवरी वर्ड, हर प्रत्येक शब्द ऑफ अ गुड एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे भविष्यवक्ता का, इज ट्रू, सत्य होता है। तो देखो वर्ड, अब भाई वर्ड की संख्या निश्चित है क्या, तुम उसके वर्ड गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते ना, फिक्स नहीं है ना ये नंबर, तो इसके लिए हमने किसका यूज किया, एवरी का। ठीक है ना, जहां पर संख्या निश्चित हो, काउंटेबल में आ जाए, वो ईच, उसके लिए ईज होगा, जहां पर संख्या निश्चित नहीं हो वहां के लिए एवरी। ठीक है ना, एक तो ये हो गया यूज एवरी का। एक और देख लो, एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एप्रिशिएटेड द प्रपोजल। ठीक है ना, तो अब देखो यहां पे कि पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं, ग्रुप बन गया पार्लियामेंट के मेंबर्स का एक ग्रुप, उनको क्या किया जाएगा, एप्रिशिएटेड द प्रपोजल, यानी कि जो प्रस्ताव आया था उसको सभी ने, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स थे उसने उसको एप्रिशिएट किया, यानी कि पार्लियामेंट्स के मेंबर का ग्रुप बन गया, और ग्रुप के लिए भी एवरी का यूज करते हैं। आ गया भाई समझ में? अब देखो ईदर और नीदर हैं, तो ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक, ठीक है ना, या फिर नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है ना, सिंपल सा मतलब है इनका। ईदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, और नीदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। ये अफर्मेटिव में यूज होता है, ये नेगेटिव में यूज होता है, क्योंकि नीदर का मतलब होता है नहीं, नेगेटिव सेंस में आता है, तो इसके बाद कोई नो लगाने की जरूरत नहीं है, नो, नॉट, नेवर, ऐसा कुछ चीज लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इसके एक एक एग्जाम्पल से समझ लो। Either shirt was preferable, ठीक है, प्रीफरेबल। तो देखो ये बोल रहा है कि ईदर शर्ट, यानी ये दो शर्ट हैं, दोनों में से कोई एक शर्ट को क्या किया जा सकता है, वाज प्रेफरेबल, उनमें से कोई इसको प्रायोरिटी दी जा सकती है, प्रेफर किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ईदर शर्ट लग रहा है तो मतलब वो बोल रहा है कि दोनों शर्ट में से कोई एक शर्ट को आप प्रायोरिटी दे सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। ठीक है ना, और अगर उसके आगे लग रहा है नीदर, नीदर, चलो मैं यही वाला ले लो, नीदर शर्ट वाज प्रीफरेबल, तो इसका मतलब है कि नीदर शर्ट, इन दोनों शर्ट में से कोई भी प्रेफरेबल, कोई भी पहनने लायक नहीं है, कोई भी प्रेफर नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब देखो एक बार उनको और समझ लेना, थोड़े से उनको और बता देता हूँ। वो क्वांटिफायर में आते हैं, पर अभी टाइम कम है तो वो जल्दी हो जाएगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, a little, the little। दोनों को एक बार समझ लेना भाई, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये तो यूज होते हैं आपके काउंटेबल के लिए,
ठीक है ना, जबकि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल होते हैं आपके अनकाउंटेबल के लिए। क्लियर है? अब देखो फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब होता है नेगेटिव सेंस के लिए। ठीक है ना, अ फ्यू और अ लिटिल दोनों का मतलब होता है पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव सेंस के लिए। और द फ्यू और द लिटिल दोनों का मतलब होता है जितना है वो सारा का सारा, यानी जितने भी हैं चीज वो सारी की सारी। ठीक है ना, एक बार फिर समझ लो, काउंटेबल के लिए ये फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होते हैं काउंटेबल के लिए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल होते हैं अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू और लिटिल होते हैं नेगेटिव के लिए, अ फ्यू और अ लिटिल होते हैं पॉजिटिव के लिए, और द फ्यू और द लिटिल होते हैं जितना है वो सारा का सारा। एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे कि मैं बोलूं, लिटिल वाले से समझो, देयर इज मिल्क सो यू कांट मेक टी। देयर इज मिल्क सो यू कांट, इन द जग और कर लो, इन द जग। तो ये क्या बोल रहा है कि बेटा जग में थोड़ा सा दूध है तो चाय नहीं बन सकती, नेगेटिव सेंस आ रहा है। तो मिल्क कैसा है आपका अनकाउंटेबल, तो क्या लगा दोगे, लिटिल। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि देयर इज लिटिल मिल्क इन द, देयर इज मिल्क फिल इन द ब्लैंक मिल्क इन द जग सो यू कैन मेक टी, यानी कि बोल रहा है कि थोड़ा सा दूध है तो तुम चाय बना सकते हो। तो देखो बन रही है चाय, पॉजिटिव सेंस आ गया, तो यहां पे आ जाएगा आ लिटिल। क्लियर हुआ? ऐसे देखो, ऐसे मैं बोलूं, ही स्पेंट मनी दैट ही हैड। तो ही स्पेंट, उसने खर्च कर दिए, मनी वो पैसे, दैट ही हैड जो उसके पास थे, यानी कि जो उसके पास थे, जो है वो सारा का सारा मैंने बताया था ना। तो देखो मनी मैंने बताया था अनकाउंटेबल में आता है, रुपीस काउंटेबल में आता है। तो मनी के लिए क्या लगा दिया जाएगा, अनकाउंटेबल के लिए द लिटिल। आ गई बात समझ में? ठीक है ना, इसी तरह से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है। जैसे कि मैं बोलूं कि ही स्पेंट फिल इन द ब्लैंक रुपीज, यहां आ गया रुपीज, तो रुपीज होती है बेटा ये काउंटेबल में आ गए, और यहां क्या आ जाएगा, द फ्यू। ठीक है, तो ये है इसका पूरा। अब इसमें कोई अ फ्यू, द फ्यू, इस वाले में कोई प्रॉब्लम किसी को जो अब तक पढ़ाया है इसमें? ठीक है, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब कल पढ़ेंगे इससे आगे, अब नेक्स्ट जो भी है।